प्रणाम प्रभु। प्रभु, यहाँ जो भी घटित हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। नहीं प्रहलाद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रभु, मेरी पीड़ा का कारण है कि भक्ति को आधार बनाकर मेरे ही कुल के असुर ने, मेरे ही आराध्य के सहभागी ने, समस्त संसार की कल्याणकारिणी ऊर्जा रूपी देवी लक्ष्मी को यहाँ बंदी बना लिया है। प्रभु, उस दुष्ट अंधकासुर को उसके अपराध का दंड देने आए हैं हम। दंड का भागी है अंधकासुर, और नारायण का कोप उसे अवश्य ही भस्म कर देगा। ये मैं भली भांति जानता हूं, किंतु वो मेरे कुल का है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, युद्ध से पूर्व उससे एक बार संधि संवाद कर लें। संभव है उसकी भ्रष्ट बुद्धि उचित मार्ग पर आ जाए, ये सर्वनाशी युद्ध टल जाए। अंधकासुर का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है प्रहलाद जी, इसीलिए युद्ध तो होकर ही रहेगा। संधि वार्ता का समय अब बीत चुका है। भैया, युद्ध सदैव सर्वनाश का कारण बनता है। अनेकों निर्दोष जीवन नष्ट हो जाते हैं युद्ध में, इसलिए शांति की अंतिम संभावना तक हमें युद्ध का विचार नहीं करना चाहिए। युद्ध सदैव अंतिम उपाय ही होना चाहिए। हमें एक बार अंधकासुर को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। संभव है वो माता को वचन मुक्त करने के लिए तैयार हो जाएं। अधार्मिक, नैतिकता विहीन उस असुर से आशा करना व्यर्थ है प्रथम पूज्य गणेश जी। किंतु हम देवता तो नैतिकता और धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं सूर्यदेव। किसी अन्य की कुटिलता के कारण हम नीति और धर्म पर आधारित अपना व्यवहार नहीं त्याग सकते। किंतु श्री गणेश जी, मैं गणेश से सहमत हूं। युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए हमें। अंधकासुर को समझाकर उसे माता लक्ष्मी को लौटाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किंतु उससे संवाद करने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा इंद्रदेव। पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे दृढ़ एवं स्पष्ट संवाद से अंधकासुर के समझने की संभावना क्षीण है। पुत्र गणेश चतुराई से शब्दों का चयन करेगा जिन पर वो विचार भी कर चुका होगा। कदाचित इस समय उसका जाना ही उचित होगा। पुत्र गणेश, वो अंधकासुर है, अनीति और अधर्म के अहंकारी अंधकार में डूबा हुआ। तुम शांति वार्ता करोगे, किंतु वो तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न नहीं कर सकता है। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, भैया और देवगण, जब आप सभी का आशीष प्राप्त है मुझे, तो कोई हानि कहाँ हो सकती है मुझे। भ्राता गणेश, इसे साथ रखो। यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो इसकी ध्वनि से मुझे सूचित करना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ होती तो मैं धन्य हो जाता। मूषक जी, चलिए। माँ, आप सदैव मेरे साथ हैं, किंतु यदि आज प्रत्यक्ष रूप में होती तो मैं आनंदित हो जाता। जिस प्रकार तुम मेरा स्मरण करते हो पुत्र, विश्वास रखो, उसी प्रकार मैं भी हूं तुम्हारे साथ।
पुत्र, तुम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा अपने वाहन मूषक से नीचे उतरना अनुचित होगा पुत्र। तुम आश्वस्त रहो, मैं तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं। प्रणाम माँ। आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो। कल्याण हो पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे भी अपार सुख का अनुभव हो रहा है। मुझे ज्ञात था माँ, आप मुझे आशीर्वाद देने अवश्य आएंगी। किंतु महत्वपूर्ण कार्य की यात्रा के पूर्व दही शक्कर का सेवन मंगलकारी होता है। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त करो। पुत्र, इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। विजयी भव। प्रणाम माँ। रुको। आप बढ़ते रहिए मूषक जी। वो असुर प्रहरी आक्रमण करने वाले हैं गणेश पर। हमने तो पहले ही कहा था, इस संवाद का विचार ही व्यर्थ है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शांति। देखो मुझे, क्या कोई शस्त्र है मेरे पास? आपने अपने बाण मुझ पर साध रखे हैं, किंतु मैंने आक्रामक मुद्रा धारण की, तो स्पष्ट है ना, मैं मात्र शांति का इच्छुक हूँ। मैं आपके महाराज अंधकासुर के साथ शांति वार्ता करने आया हूँ। ये देव बालक महाराज अंधकासुर से क्या बातें करना चाहता है? महाराज को सूचित करता हूँ। जान पड़ता है कि देवताओं को सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए क्षमा प्रस्ताव लेकर इस बालक को भेजा है। आने दो उसे। उचित है महाराज। सुनो, आने दो उस बालक को। जाओ बालक, जाओ। चलिए मूषक जी। पिताश्री, आशा है गणेश सुरक्षित होगा। देवताओं ने अपनी ओर से शांति प्रस्ताव भेजा है, किंतु हमने तो उनके लिए कुछ और ही प्रबंध किया है। विरोधी कितना भी अधर्मी क्यों न हो, उसे भी धर्म के मार्ग पर लौटने का अंतिम अवसर अवश्य देना चाहिए।